द्रौपदी के बुलाने पर भी नहीं आए। आए? द्रौपदी अर्जुन को बुलाती रही, नहीं आए भगवान। द्रौपदी पितामह भीष्म को बुलाती रही, भगवान। द्रौपदी ने जब सबको छोड़ा और भगवान को पुकारा, भगवान के भरोसे हुई तो भगवान आए। आज भी जिनका बलात्कार हो रहा है वो भगवान के भरोसे होकर एक बार पुकारें तो सही भगवान को। तुम्हारे पुकारने में देर है, भगवान के आने में नहीं। जिस भाव से द्रौपदी ने पुकारा, क्या आज वैसा भाव किसी का है? क्या द्रौपदी जैसी आज भावनाएं हैं? नहीं। तो आप ये तो कहते हो कि भगवान नहीं आते, आप ये भी तो देखो कि बुलाने वाला द्रौपदी जैसा भी तो नहीं है। यदि उसके आने में देर है तो तुम्हारे बुलाने में भी तो देर है। तुम्हारी भी तो योग्यता द्रौपदी जैसी नहीं है। तुम्हारी भी पात्रता प्रहलाद जैसी होती तो प्रहलाद के लिए खंबे से आए तो तुम्हारे लिए भी तो आ सकते हैं। बस तुम्हारी पात्रता प्रहलाद जैसी नहीं है। लोग कहते हैं भगवान होते कोई भूखा क्यों मरता? अरे पागल, भगवान ने पांव दिए कि नहीं, हाथ दिए कि नहीं, बुद्धि दी कि नहीं? तो कमा के खा लो ना। भगवान तुम्हारे ठूसेंगे, मुंह पे डालेंगे। कुछ तुम भी करो। भगवान ने जिनको लंगड़ा बनाया है उनको जाके देखो, वो भूखे नहीं मर रहे हैं। जो चल नहीं सकते, जिनके हाथ नहीं है दोनों, वो भूखा नहीं मर रहा है, क्योंकि उसकी फिक्र ईश्वर को ज्यादा है। लेकिन तुम्हें भगवान ने हाथ पांव दिए हैं और स्वतंत्र कर दिया, जा बेटा अब कमाओ। कुछ तुम भी तो करो, सब भगवान करेगा। जब तुम नहीं थे कमाने लायक, जब तुम माँ की गोद में थे, तब दूध दिया कि नहीं तुम्हें भगवान ने? तब कौन पेट भरता था तुम्हारा? तुम्हारी माँ के आंचल में दूध किसने भरा? डॉक्टर ने भरा, तुम्हारे बाप ने भरा कि भगवान ने भरा? बोलो, हे मेरी माँ के आंचल में दूध किसने भरा? तो पेट किसने भरा? तो जब तुम बच्चे थे, जब तुम्हें जरूरत थी तो भरा उसने। अब तुम बड़े हो गए हो तो भगवान ने कहा बड़े हो गए अब कमाओ खाओ। अब बड़े होके भी क्या रोना रोते? अरे भगवान होते तो कोई भूखा क्यों मरता? अरे भूखा तुम अपने कर्मों से मर रहे हो। खटिया पे पड़े हो, काम धाम कुछ करते नहीं हो, चिल्लाते हो हम भूखे। कर्म करोगे तो कोई भूखा थोड़ी रहेगा। बोलो भाई, हर चीज का दोष ईश्वर का नहीं है साहब। आजकल ना लोग इतना आलसी हो गए हैं कि अपना दोष कोई नहीं देखता, सब भगवान को दोषी बनाते। भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान केवल तुम्हारा भला करते हैं। भगवान किसी का बुरा नहीं करते। तुमने अपने भी तो कर्म देखे होंगे कभी। तुम क्या कर रहे हो? जो करोगे भरना तो पड़ेगा ना साहब। कोई अपना कोई नहीं देखता, भगवान पे आरोप लगा देते हैं। मैया, 1 घंटे के लिए आपको भगवान बना दिया जाए तो आप 1 घंटे में पागल हो जाओगे। जरा सोचो, आप भगवान बन के देखो एक वक्त। इमेजिन करो कि भगवान की जगह 1 घंटे के लिए सारे संसार की जिम्मेदारी आपको दी जाए। फिर देखो, किसी के बच्चा हो गया तो कोई धन्यवाद नहीं, हे भगवान तेरा धन्यवाद। एक बार भी ईश्वर का धन्यवाद नहीं दिया। और बुरा हुआ तो पूरा दोष किस पे मढ़ दिया? भगवान। इसलिए व्यक्ति, अब उदाहरण देखो लो ना, गांधारी माँ ने भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया। गांधारी माँ ने भगवान को क्या दे दिया? शाप दे दिया। हे कृष्ण, जाओ, हम तुम्हें शाप देती हैं। जैसे हमारे बेटे आपस में लड़कर, हमारा परिवार आपस में लड़कर समाप्त हो गया, कन्हैया तुम्हारा परिवार भी आपस में लड़कर के मिट जाएगा। जाओ, मैं तुम्हें शाप देती हूं। दे दिया। गांधारी मां ने आरोप किसे लगाया? गांधारी के 100 बेटे मारे गए,
100 बेटों की हत्या का आरोप किस पे लगाया? गांधारी ने। बोलो, भगवान कृष्ण पर। अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या कौरवों की हत्या, क्या महाभारत के जिम्मेदार कृष्ण थे? उत्तर दो, कौन जिम्मेदार था? मैया, जिम्मेदार कौन? ये मैया तो सो गई मेरी माँ। मैया राम राम। अच्छा मेरी माँ जागो, मेरी माँ जागो। भैया बैठ जाओ वहीं जहां खड़े हो। गांधारी ने किसे आरोपी बनाया? भगवान श्री कृष्ण को। गांधारी ने अपने बेटों की करतूत नहीं देखी कि मेरे बेटों ने भरी सभा में एक महिला के कपड़े उतार दिए। गांधारी को अपने छोरों की करतूत नजर नहीं आ रही है, करतूतों में तो पट्टी बंधी है। मैं नहीं देखूंगी। हाँ, क्या देखूंगी? कन्हैया दोषी। समाज में कुछ लोग गांधारी जैसे होते हैं जो अपनों की गलतियों पे पट्टी बांध लेते हैं और जिसकी गलती है ही नहीं उसे कसूरवार ठहरा देते हैं। तूने कसूर किया, तेरी गलती। निर्दोष को दोष दे दिया और दोषी दुर्योधन को कह दिया कल सारे कपड़े उतार के आना, मैं तुझे देखूंगी, तेरे लिए पट्टी हटाऊंगी, तुझे वज्र का बनाऊंगी। गांधारी ने दुर्योधन जैसे दुष्ट को बचाने के लिए अपनी पट्टी तक उतार दी। आंखों से पट्टी एक बार गांधारी ने उतारी थी कि कल आना, सारे कपड़े उतार के निर्वस्त्र होके आना, मेरी दृष्टि तेरे शरीर के जिस जिस अंग में पड़ेगी दुर्योधन, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन आया, भगवान मिल गए। भगवान बोले कहां जा रहे हो ऐसे नंग धड़ंग? बोला कि माँ के पास जा रहे हैं, माँ ने बुलाया है। भगवान बोले अरे कुछ कपड़े वपड़े तो पहन लो, शर्म नहीं आ रही है? इतना बड़ा घोड़ा नंग धड़ंग जा रहा माँ के पास। अरे बोले माँ ने कहा कैसे ही आना। अरे बोले माँ ने कपड़ा पहनने को मना किया, तुम ऐसा करो केले के पत्तों की टॉवेल बना लो। पत्तों के लिए थोड़ी मना किया, कपड़े के लिए मना किया। देखो भगवान ने केले के पत्ते की टॉवेल बनाई और कमर में बांध दी। जा। दुर्योधन गया, माँ ने कहा बेटा आ गया दुर्योधन? हाँ हाँ माँ आ गया। कोई कपड़ा तो नहीं है? ना कोई कपड़ा नहीं। खोलूं पट्टी? हाँ पट्टी खोली और माँ ने जो दृष्टि डाली तो गांधारी माँ की जहां जहां नजर गई वह शरीर दुर्योधन का वज्र का हो गया। आगे पीछे पूरा देखा पर पत्तों से ढकी कमर रह गई कच्ची। गांधारी बोली कि कमर काहे ढक रखा? बोला छना के बिल्कुल कपड़े मत रखना। अरे मैया तुम माँ हो ना, तुम्हारे सामने हमें शर्म आ रही थी। तो कन्हैया ने बोल दिया कि कमर ढक लो पत्तों से। अच्छा ये कन्हैया ने ढकवाया है। माँ का पूरा गुस्सा फूट गया कन्हैया पर और दुर्योधन की जांघें कमजोर रह गईं और भीम भैया ने जांघें तोड़ी थी गदा से, मार दिया दुर्योधन को। गांधारी माँ ने उस बेटे को बचाने में जान लगा दी जिस बेटे ने भरी सभा में एक नारी का अपमान किया था। इसलिए कहता हूं मेरी माँ कि गलत को बचाने की कोशिश मत करो। आप लोगों से प्रार्थना है गलती ही मत करो, गलत काम मत करो। और गलत कोई कर रहा है तो उसका साथ मत दो। कोई गलत कर रहा है तो उसका साथ मत दो। दुर्योधन गलत था तो साथ देने वालों को भी भोगना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य गलत नहीं थे,
पर साथ दिया इसलिए भोगना पड़ा। भीष्म पितामह गलत नहीं थे, दुर्योधन का साथ दिया इसलिए भोगना पड़ा। गलत का साथ देने वाला भी गलत हो जाता है। इसलिए आपसे मेरी विनय कि बच्चों का जन्म भी देख रहे हैं अपनी आंखों से और अपने परिवार की मृत्यु भी देख रहे हैं अपनी आंखों से, फिर भी होठों पे मुस्कान बनी है। यही तो भगवान। ना जन्म से प्रभावित हुए और ना मृत्यु से प्रभावित हुए। हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना, प्रभावित मत हुआ करिए। ना तो आपको जन्म प्रभावित करे किसी का, ना तो आपको मृत्यु प्रभावित करे किसी की। जन्म मृत्यु के प्रभाव से अपने को दूर रखिए, अपने को बचाइए। किससे बचाइए? संसार का कोई भी प्रभाव आप पर ना पड़े। यदि प्रभाव पड़ा तो आप परेशान हो जाओगे। मेरी माँ के कोई भी प्रभाव, संसार की हर घटना। अच्छा ये बताओ, संसार में जो हो रहा है क्या उसे आप बदल सकते हैं? जोर से नहीं। जब आप बदल नहीं सकते तो आप इन्वॉल्व क्यों होते हो? जो हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपका कुछ बस है ही नहीं, कहीं बस नहीं चलता आपका। इसलिए जगत का व्यवहार देखो, कोई मर रहा है, हम बचाने योग्य हैं और वो बच सकता है तो जरूर बचाना चाहिए। हमसे किसी की जान बच रही है, बचाओ। हमसे किसी की भूख मिट रही है तो रोटी दे के मिटाओ। पर आप नहीं कर पा रहे हैं और आप देख रहे हैं तो वो विधि का विधान है, वो देखना। बैठ जाओ, बैठो भैया। जब एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने आए, भक्ति महारानी उदास बैठी, तब भक्ति महारानी को कष्ट देख, उनको कष्ट में देखकर नारद जी ने कहा, कथम रोदसी विप्रते। ए देवी, कौन हो तुम? अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे नारद जी रुक जाइए। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जर उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। रुक जाइए, रुक जाइए। नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो? मैं भक्ति हूं, क्या परेशानी है? महाराज मैं बड़ी दुखी, मेरा बेटा ज्ञान वैराग्य परेशान है। तब नारद जी को सनकादियों ने भागवत सुनाई, और जब भागवत सुनी तो भागवत सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। भागवत ऐसी है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर भागवत जी से होता है। इसलिए जब भागवत सुनी तो वहां भक्ति का दुख दूर हो गया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्यः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। हरिश्चित्तम, हरि उस समय चित्त में समा जाते हैं। कथा श्रवण मात्रेण, जब व्यक्ति कथा सुनता है तो ईश्वर हरिश्चित्तम, भगवान हरि चित्त में समाश्रयित, समा जाते हैं। कब? जब कथा श्रवण मात्रेण, जो कथा सुनता है। आप सुनो, भक्ति ने सारा दुख दूर पाया अपना भागवत से। सनकादियों ने भागवत सुनाई, नारद जी बैठे हैं। एक प्रश्न खड़ा हुआ, हे महाराज ये बताओ, भागवत सुन के कौन कौन व्यक्ति तर जाता है? भागवत किस किस को तारती है?
ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सबको तारती हैं। किस किस को तारती हैं भागवत जी? पापी से पापी को, कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत जी उस पापी को तार देती हैं। सबको तारा भागवत जी। नारद जी बोले किसी को तारा तो उसका उदाहरण दीजिए। तब एक कथा सुनाई। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी की पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव जी नाम था पंडित जी का। अच्छा खासा पंडित जी कमा लेते थे, समाज में बड़ी इज्जत थी, पद प्रतिष्ठा थी, सब कुछ था। नारद जी सब छोड़ करके, वो पंडित जी ने सब कुछ था पर सब अच्छा नहीं लगता था। क्यों? पंडित जी के घर ना पैसा बहुत था, इज्जत बहुत थी समाज में, पत्नी बहुत सुंदर थी, परंतु एक चीज की कमी थी। आत्मदेव जी के घर ना पुत्र नहीं था, बेटा नहीं था। पंडित जी रोया करते, हे भगवान बेटा नहीं दिया तूने, हे भगवान बेटा। बहुत रोया करते, लोग ताने मारते, तुम्हारे बेटा नहीं है, तुम्हारे बेटा नहीं है। आत्मदेव जी एक दिन रोते रोते ना घर छोड़ के चले गए। जंगल में जोर जोर से रोने लग गए। एक संत ने सुना कोई रो रहा है, संत जी गए। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तब कहा पंडित जी ने, धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम चा प्रजाविना। मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं इसलिए परेशान हूं। संत जी ने समझाया कि बेटे के लिए रोने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, संसार के लोग ना, सब लोग कोई ना कोई दुख लिए बैठे हैं। किसी को बेटा नहीं है, इस बात का दुख। बेटा है, सुनता नहीं है, इस बात का दुख। बेटा सुनता भी है, उसकी शादी नहीं हो रही है, इस बात का दुख। शादी हो गई, अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, इस बात का दुख। जॉब भी मिल गई, शादी भी हो गई, अब बहू के बेटा नहीं हो रहा है, इस बात का दुख। बेटा हो गया, बड़ा नालायक निकल गया, इस बात का दुख। सारी जिंदगी व्यक्ति दुखी है, सुख की कामना करता है। अब सुख मिला, अब सुख मिला, अब सुख चाहते चाहते मर जाता है। लेकिन संसार में सुख नहीं मिलता। आत्मदेव जी रो रहे हैं, बेटा नहीं है। पंडित जी ने कहा, संत जी ने कहा, अरे बेटा नहीं मिल रहा तो मत रो। अच्छा मैया ये बताओ, बेटा होना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। तो बताओ किसके लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है बेटा? मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, यूं ही बताओ, बेटा क्यों जरूरी है? उत्तर दो। वंश बढ़ाने के लिए। ये संसार आपका है कि भगवान का है? बोलो, भगवान का। तो संसार में कौन किसका वंश बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये आप तय करोगे कि भगवान? हाँ, आप कहते हो वंश बढ़ाने के लिए बेटा चाहिए। भाई ईश्वर की मर्जी होगी तो वंश बढ़ेगा, नहीं मर्जी है तो नहीं हो रहा। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं दिया ईश्वर ने तो कुछ सोच के नहीं दिया होगा, और दिया है तो कुछ सोच के दिया है। दोनों परिस्थितियों में
आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? आपको बेटा हो गया तो आप प्रसन्न हैं, नहीं हुआ रो रहे हैं। यदि हो गया ये कृपा है ईश्वर की। अच्छा बेटा नहीं हुआ तो ये कृपा है कि नहीं है? बोलो। लोग कृपा अपने हिसाब से सेट करते हैं। हो गया तो कृपा है और नहीं हुआ तो भगवान की कृपा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, माँ बच्चे को लड्डू देती है तो प्यार होता है कि नहीं? और माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है तो माँ का प्यार है कि नहीं? बोलो। माँ लड्डू देना तो भी प्यार है और बच्चे को थप्पड़ मारे तो भी प्यार। खिलौना खेलता है, माँ छुड़ा के रख लेती है, चल नहीं खेलना। माँ खिलौना दे तो प्यार और छुड़ा के रख ले ना दे तो प्यार। ऐसे ही है ये बेटा बेटी, संसार का सुख केवल खिलौना है। ये खिलौना मिल जाए तो भी कृपा और ना मिले तो भी कृपा समझना चाहिए।